आज मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट इसकी हिस्ट्री हम पढ़ें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जो है 200 ईयर्स अगो ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको हम खुद से सिंथेसाइज नहीं करवा सकते। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम सिंथेसाइज नहीं करवा सकते। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं। यही समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं ये समझा जाता था 200 ईयर्स अगो तक। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता था वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी इसको रिजेक्ट किया एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। ठीक है, एक साइंटिस्ट आए वॉलर, इन्होंने आकर अपना कॉन्सेप्ट दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन्होंने ये चीज़ प्रैक्टिकली जो है एक्सप्लेन की जब इसने अमोनियम साइनेट को जब इसने हीट किया तो इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जो कि था यूरिया। ठीक है, इसने अमोनियम साइनाइड से जब यूरिया बनाया तो इसने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करवा सकते हैं और ये चीज़ इसने अपने इस रिएक्शन से एक्सप्लेन कर दी और प्रूव की। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट वाइटल फोर्स थ्योरी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बैकग्राउंड। तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है स्टूडेंट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री Organic chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of hydrogen and carbon compounds, mean hydrocarbons and their derivatives. Organic chemistry केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स की स्टडी करती है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए, यानी कि CH4। हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए यानी कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन का तो आपको पता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए। एंड देयर डेरिवेटिव्स का मतलब ये है स्टूडेंट, आपने क्लास 10th में एक रिएक्शन पढ़ा होगा जिसमें हमने मीथेन से, ठीक है, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को फॉर्मेशन करवाई थी, हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। तो इस रिएक्शन में हमने क्या किया था, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया था और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमारे पास जो है HV इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी थी वो बनी थी CH3Cl प्लस HCl। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन, उससे हमने एक और कंपाउंड बना लिया जो कि क्लोरोमीथेन है। इसी तरह फर्दर इसका हैलोजिनेशन करवाते जाएंगे यानी कि हैलोजिन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते जाएंगे तो हमारे पास जो एंड कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CCl4। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये स्टूडेंट डेरिवेटिव है किसका, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे हमने बना लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये डेरिवेटिव है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टडी करती है किसको, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो आपको पता चल गया हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएं, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स का भी आपको पता चल गया कि जो हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड्स बनाए जाते हैं वो उसके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है जस्ट हाइड्रोकार्बन को डील नहीं करेगी, वो इनसे बनाए जाने वाले फर्दर कंपाउंड्स को भी डिस्कस करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसा कि टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब मैं स्टूडेंट आपको बात करता हूँ इसी टॉपिक को लेकर चलता हूँ, इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई है, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इम्पोर्टेंस की स्टूडेंट मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के कुछ पॉइंट्स आप जो है यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो आप देखिए स्टूडेंट, हमारे पास कितनी मेडिसिन जो है, जैसा कि हमारे पास जो है
बहुत सारी मेडिसिन जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हम बनाते हैं। फार्मासिस्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं, जैसा कि अल्केलॉइड। अल्केलॉइड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम यूज करके मेडिसिन बनाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन जो है, इम्पोर्टेंस जो है, वो क्या पॉइंट होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेरियस मेडिसिन। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट जो है स्टूडेंट, वो है डाइज। जो हमारे पास सिंथेटिक डाइज जो है बहुत सारी बनाई जा रही है। डाइज क्या? कलर। डिफरेंट जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाइज को प्रिपेयर किया जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है फंगिसाइड, पेस्टिसाइड। ये जो पेस्ट वगैरह को कंट्रोल करवाने के लिए पेस्टिसाइड जो है हम बना रहे हैं, तो ये भी किसको यूज करके बना रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके बनाए जा रहे हैं। इसी तरह वार्निशेस, पेंट्स, ये भी बहुत सारी चीजें जो हैं, वार्निशेस या पेंट्स वगैरह को भी हम सिंथेसाइज करवा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके। तो ये आपके पास स्टूडेंट जो है हमारी डेली लाइफ में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा यूज हो रही है। हमारे पास जो है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का सोर्स है। तो इससे आपको स्टूडेंट इंपॉर्टेंस पता चल गई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारी आज की इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें मैंने आपको अपने चैनल के अबाउट बताया, CH केमिस्ट्री। ठीक है, CH मीन्स कार्बन हाइड्रोजन रिलेटिव केमिस्ट्री। हम जस्ट वही केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे जो कि कार्बन हाइड्रोजन रिलेटिव है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए।